हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गौरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में 5 जनवरी को जो सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको 5 जनवरी को हुए सीटेट के पेपर का सबसे सटीक विश्लेषण गौरव एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जाएगा। आप इस वीडियो को एक एक करके वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। फर्स्ट सवाल है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंगत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह अंतर्निहित संभावित दंड। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंगत स्तर के अनुसार अंतर्निहित संभावित दंड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। देखिए, इसमें तो बहुत सारे जोड़ा दिया गया था, लेकिन जो विद्यार्थियों के द्वारा मुझे सवाल भेजा गया है उन सवाल के माध्यम से मैं आपको वीडियो को दिखा रहा हूं। तो उन लोगों को उसका ऑप्शन पूरा सही ऑप्शन, चारों ऑप्शन याद नहीं होने के कारण उन्होंने जो सिर्फ सही आंसर बना कर आया है वो आंसर मुझे बताए हैं। और उनके कथन के अनुसार यह दूध पनीर जो है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी यह सवाल पूछा गया है पहले कि कौन सा जोड़ा ठीक है। इसमें आलू चिप्स, सेब, जैम्स ऐसे करके दिया रहता है, तो इसमें दूध अचार उचार वाला भी एक तो दिया रहता है डी वाला ऑप्शन में। तो दूध पनीर जो है यह खाद्य संरक्षण के दृष्टिकोण से यह जोड़ा ठीक नहीं है, यही इसका सही जवाब हो जाए दूध पनीर। जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का इस तरह से बना करके इस प्रश्न का जवाब आए हैं उनका प्रश्न एकदम सही है। वो जो इनका एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। उनके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन हो सकता है रिपीट करें और उनके लिए महत्वपूर्ण साबित जरूर होगा, इतना ज़रूर है। और जो लोग आज एग्ज़ाम दे करके आए हैं उन स्टूडेंट सब अपना इस वीडियो के माध्यम से अपना मूल्यांकन करें कि कौन कौन सा उनका सही है और कौन गलत है, अपना मिला ले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विविधताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए। तो शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विविधताओं के संदर्भ में विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विविधताओं के अनुसार शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे क्या हैं। तो इस तरह का जो वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी इस तरह का कार्य क्रियाकलाप करेंगे वह स्तर 0 मानसिक चित्रण करेंगे। उनका आंसर सही जवाब हो जाएगा कि स्तर 0 मानसिक चित्रण। आगे का क्वेश्चन से देखेंगे हम क्या है सवाल जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इस वाले से ये वाला जो दिया गया है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हम करेंगे, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट जो आज एग्जाम देकर गए हैं उनका यह नहीं देखने का परिणाम है कि उनका जवाब बिल्कुल गलत आ गया हुआ। नहीं पर चर्चा का जो है इस पर हम जोर देंगे कि नहीं, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नहीं है कि नहीं, अगर नहीं है तो निगेटिव वाले खोजेंगे और नहीं एक नहीं के कारण जो बहुत बड़ा जो है आंसर गलत हो सकता है।
तो इसका सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसका हो जाएगा सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। देखिए सभी दिया गया, जरूरी है सभी जो है ये जो है अनुभव के अंतःक्रिया से ही सभी विकास परिपक्वन होगा। यह जरूरी नहीं है कि जो है अनुभव और परिपक्वन के अंतःक्रिया से ही होगा। सभी वाला जो है यह गलत हो जाएगा। और उसमें बाकी सब सही दिया हुआ था, तो कितने स्टूडेंट्स जो थे वो सही वाला को करके आ गए हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं, तो नहीं इसका यही हो जाएगा। सभी वाला जो है सभी कभी भी विकास का जो है सभी एक ही कारण नहीं हो सकता, अलग 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 अनेक जगह पर कारण हो सकते हैं। तो सभी वाला जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इस प्रश्न में भी नहीं दिया गया। आज बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए थे जिनमें नहीं पर ही ज़्यादा करके प्रश्न आया हुआ। तो एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत नहीं है। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या यह जरूरी है कि सभी विकास और अधिगम एक समान गति से ही आगे बढ़ेगा? यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई विकास तथा अधिगम कोई आगे हो, कोई पीछे हो, कोई अलग तरीका से हो, कोई बहुत सारे इसमें जो है कंडीशंस हो सकते हैं। तो यह जरूरी नहीं कि सभी विकास, इसमें जो सभी जोर दिया गया है, सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ेगा, यह जरूरी नहीं है। तो इसमें नहीं जो दिया गया था उस पर जोर देकर बाकी सभी प्रश्न में जो ऑप्शन थे वो सही थे, सिर्फ यह ऑप्शन जो है गलत है प्रश्न के अनुसार। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख जो है किस क्षमता का विकास करना है। तो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवा के घोंसले में अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ ही इन अंडों को सेता है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है? तो ऐसा पक्षी कोयल जो है अपना जो है घोंसला नहीं बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, एक कौवा के घोंसले में ही जाकर के अंडा दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडों को सेता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी भी आई है। कई बार आपके प्रश्न एग्जाम में जो है यह प्रश्न आ चुका है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसला में अंडा देता है और बेचारा कौवा अपना अंडों के साथ उनके अंडों को भी सेता है। तो यह भी आई प्रश्न, इसको आप एकदम देख लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है। तो इसका सही जवाब कोयल है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन होगा? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अंतर्निहित कहने का मतलब जो है ना, पढ़ाई हो रहा है, अधिगम हो रहा है और अधिगम के बीच होने वाला जो आकलन होता है, सतत आकलन और व्यापक आकलन जो है, सतत मतलब लगातार। तो यह अंतर्निहित प्रक्रिया है, मतलब आकलन जो है शिक्षण अधिगम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है और उसके बीच जो है टेस्ट होता रहता है। अधिगम में जो है यह आकलन जो है एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, लगातार जो है चलता रहने वाला प्रक्रिया। यह एकदम सही इसका जवाब हो जाएगा। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था में जो है इसका सही संक्रियात्मक अवस्था में है, यह सही हो जाएगा। जो शिक्षार्थी अगर पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्या चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि वह संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? देखिए इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे सब बीज थे, लेकिन साबूदाना का बीज नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं है। फिर इस प्रश्न में फिर मैंने आपको आज बताया था कि आज बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जिनमें नहीं के बार बार करके चर्चा किया गया है। तो इसमें भी कह रहा है कौन बीज नहीं है, तो साबूदाना का कोई बीज नहीं होता है।
पिछले एग्जाम जो हुआ था उसमें प्रश्न आए हुए थे, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो जड़ पूछा था, निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है। और आज प्रश्न पूछा गया है कौन बीज नहीं है। उस दिन आया था जड़, आज आ गया बीज। हो सकता है आगे कोई लता या तना से संबंधित प्रश्न आ जाए, तो इसको आप देख करके जाएंगे। हो सकता है जड़ या फिर आज बीज आ गया, हो सकता है आगे बार तना आ जाए, कोई फूल पत्ती से संबंधित आ जाए। तो इन सारे प्रश्नों को आप देख कर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, आपको बता दें अभिसारी और अपसारी में अंतर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अभिसारी और अपसारी क्या है। तो आज आपको हम यहाँ पर क्लियर कर दें। अभिसारी एक उत्तर होगा, अभिसारी एक उत्तर, अभिसारी एक उत्तर, और यहाँ जो अपसारी दिया गया है इसका अनेक उत्तर, इसका तो हम आपको बता देते हैं अभिसारी और अपसारी के बारे में। तो देखिए डिटेल्स करते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो बटन क्लिक हो गया जिसके कारण आपको थोड़ा देर हो गया है। अपसारी मतलब एक से अधिक उत्तर, एक से अधिक, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। और अभिसारी में, अभिसारी में एक ही, अभिसारी में एक ही। तो इसका मूल फैक्ट यही है कि अपसारी में एक से अधिक, यहाँ क है, अपसारी में एक से अधिक उत्तर होगा और अभिसारी में एक ही उत्तर होगा। जैसे अभिसारी का मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो सब बच्चे जवाब एक ही देंगे, पटना। तो यह किस तरह का सवाल हो गया, अभिसारी। और अपसारी है किसी भी दो संख्या को जोड़कर आप 15 बताइए, तो आप सब बच्चा सब तरीके से बताएंगे। 10 जोड़ 5, जैसे 8 जोड़ 7, 10 जोड़ 5, कोई बोलेगा 9 जोड़ 6, इस तरह से बहुत सारे अंक, 15 जोड़ 0, इस सब का आंसर कितना आ जाएगा 15। तो अनेकों उत्तर हुए, सब अपने अपने भाषा में जवाब दिए हैं। तो यह हो गया अपसारी, यह हो गया अपसारी। और अपसारी मतलब अधिक चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स, और अभिसारी मतलब इन द बॉक्स, मतलब एक ही जवाब हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है, इसका हर बच्चा किसी से सवाल पूछेगा तो पटना ही बोलेगा। अगर वो पटना जवाब नहीं देता है आपके प्रश्न का, तो इसका मतलब समझिए कि वो गलत जवाब दे रहा है। तो जिसका फिक्स आंसर होता है वो अभिसारी, और जिसका अनेक उत्तर होगा, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा अपसारी। आज मैंने आपको इस पर क्लियर कर दिया कि अभिसारी और अपसारी क्या है। तो सृजनात्मकता जो हमेशा अपसारी चिंतन कहलाएगा, सोचने का शक्ति हमेशा अपसारी होगा। हर आदमी का हर तरीका से वैरी करता चला जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी में जोड़ना। एनसीएफ 2005 कहता है, एनसीएफ 2005 का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो कक्षा का केंद्र होना चाहिए, उस विद्यार्थी को दैनिक जिंदगी से जोड़ने और बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही सीखने में दिलचस्पी लेंगे। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसे उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे, तो नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष जो है केरल जाती है और बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखते हैं जो उसके होम टाउन शिमला से अलग है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा नारियल का पेड़ जो है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चे समावेशक और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की इससे सहमत है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण जो है संख्या समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आज के इस प्रश्न सवाल, ऐसा सवाल मिल गया है जिसमें नहीं दिया गया। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। पहले सवाल भी आ गया है, थोड़ा देर पहले आया है, उस दिन जड़ वाला आया था, और आज बीज वाला जो है दो प्रश्न आ चुके हैं अभी तक। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ये सब जितने भी सब्जी हैं, ये बाजार में जो है सब्जी बाजार एक तरीका से सजाया गया था, उनमें से चुनना था। तो उस चुन करके जो सही प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा वह टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला तथा खीरा जो है, इन सारे सब्जियों में भीतर जो होते हैं वो बीज होते हैं। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी।
और उन्हें सभी संभव आयत में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। फिर एक बार नहीं आ गया हुआ, आप इसको ध्यान से देख लेंगे कि फिर एक बार नहीं है यहाँ पे। तो क्या नहीं होगा देखेंगे। आयतन, आयतन इसका जवाब हो जाएगा कि आयतन इसका नहीं होगा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीद कर लाती है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वह क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। आंध्र प्रदेश से 2 साड़ी खरीदती है और वहीं बनाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मुझे जितना भी सवाल मिला है, मैंने आपको 5 जनवरी के हुए सारे प्रश्नों को एक एक करके बहुत ही समझा करके सटीक विश्लेषण किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।